नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज की इस लड़ाई में हम सीधे उतरते हैं बिहार के कोचिंग माफिया के खिलाफ। पटना की उन गलियों में जहां गरीब गरीब के बच्चे सपने लेकर आते हैं, वहां शिक्षा का नाम पर लूट का बाजार गर्म है। कोचिंग वाले भगवान बनकर बैठे हैं, लेकिन असलियत ये है कि वे बच्चों को कमोडिटी बना दिए हैं। एक तरफ माता पिता अपना खून पसीना बहाकर फीस जुटाते हैं, दूसरी तरफ ये माफिया अपना बैंक बैलेंस भरते जा रहे हैं। बिहार सरकार अब इनकी मनमानी पर लगाम कसने जा रही है। नई पॉलिसी तैयार हो रही है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, फीस पर कैप लगेगा, स्कूल टाइम में कोचिंग बंद रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोचिंग माफिया पर असली वार होगा या फिर बस एक दिखावा। कोचिंग माफियाओं ने खाया छात्रों का भविष्य। देखिए मुसल्लापुर हाट की वो तस्वीर, जहां हर साल हजारों बच्चे भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा नहीं बल्कि धंधा चल रहा है। कोचिंग संचालक रिजल्ट का ढोंग रचते हैं। आंकड़े होते हैं 76, 77, बताते हैं 47,000 बच्चे पास हो गए हमारे। मेरिट लिस्ट फुला फुला कर दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और अगले बैच के लिए स्टूडेंट्स को लुभाते हैं। नतीजा एक दूसरे से पंगा, हमले, फायरिंग तक। और हमला ही हाल ही में खान के कोचिंग के बाहर गोली चलने, पत्थरबाजी की घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया। ये खान सर के नाम से फेमस है, कुछ कम नहीं है ये। सीसीटीवी में सिक्योरिटी गार्ड खुद शामिल दिखे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इनके गार्ड कहते हैं कि इनके कहने पर हमने गोली चलाई। इन्होंने कहा कि तुम लोग बस गोली चलाओ, बाकी सब हम समझ लेंगे। ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद पर भी केस है। खान का आरोप है कि पड़ोसी कोचिंग वाले हमले की साजिश रच रहे हैं। ये कोचिंग माफिया की असली तस्वीर है, जरा देखिए, जहां रिजल्ट नहीं दबदबा और धंधा चलता है। सवाल यह है कि माफिया कैसे काम करता है। गरीब घर के बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। माता पिता सोचते हैं कि बेटा बेटी आईएएस बन जाएगा, ये आईएएस बनाएंगे, ऐसे माफिया आईएएस बनाएंगे बच्चों को, आईपीएस बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन ये टीचर बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बच्चों का ब्रेन वॉश भी करते हैं। ज्ञान होता है अधगर और वो भी बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं। सब के सब फ्रॉड है। हमारा बैच बेस्ट है, आइए हमारे पास। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हर मुद्दों पर टांग अड़ाएंगे। राजनीति में टांग अड़ाते हैं, धर्म पे टांग अड़ाते हैं, समाज में टांग अड़ाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जर्नलिस्टों को गाली देते हैं। आज तक की महिला एंकर को भी इन्होंने कम नहीं बोला है, आपत्तिजनक बयान दिया है। अरे इन्हें पता भी है कि पत्रकार कैसे काम करते हैं। जैसे ये बोलते हैं वैसे पत्रकार काम करते हैं। इंसान 10 घंटा नहीं 24 घंटा पत्रकारिता में खुद को झोंकता है, तब जाकर के टीवी पर 2-4 शब्द बोल पाता है। और आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे लोग बच्चों को गुमराह करते हैं, छात्रों को गुमराह करते हैं, पत्रकारिता की तरफ, जर्नलिस्ट की तरफ, मीडिया के प्रति भड़काते हैं बच्चों को। ये आप भी मीडिया बन जाएंगे, आप भी पत्रकार बन जाएंगे। आपके जैसे बैठ करके थाली में सजा करके खाना नहीं आता है पत्रकारों के सामने। पत्रकारों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके 2-4 शब्द बोलते हैं टीवी पे। आपके जैसे अल बल कुछ भी नहीं फेंके जाते हैं, बिना होमवर्क किए नहीं आते पत्रकार। और आप तुलना करेंगे पुतिन के इंटरव्यू को लेकर के, इन्होंने कहा था कि अंजना ओम कश्यप का औकात नहीं है, तो क्या आपकी औकात है? आप कर लेंगे इंटरव्यू? खुद को क्या समझते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हर मुद्दों पर इन लोगों को टांग अड़ाना जरूरी है। जैसे कि कहां का विशेषज्ञ बने हुए ये सोशल मीडिया नहीं आई, अपने आप को हीरो समझ बैठे हैं। राजनीति, धर्म, समाज, हर जगह अपने टांग अड़ाएंगे। बच्चे जो शिक्षा लेने आते हैं उन्हें प्रचार के हथियार बन जाते हैं, उन्हें प्रचार के हथियार बनाते ही ये शिक्षा को व्यापार बनाकर रख दिया है। बच्चे सिर्फ कम्युनिटी है इनके लिए, जिनके कंधों पर चढ़कर ये लोग अपनी राजनीति, अपनी ब्रांडिंग, अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं और धीरे धीरे शिक्षा से हट करके राजनीति में जाना चाहते हैं। राजनीति का ये पूरा गेम है मिस्टर खान का। खान सर के जिहादी मानसिकता उजागर। खान सर, अब तो सर बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है, एजिटेशन हो रहा है। फैसल खान
खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना में मशहूर है, यूट्यूब पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। गरीब स्टूडेंट्स के लिए सस्ती फीस 300-400 रुपए से शुरू, सालाना 20,000 से 1 लाख तक। उन्होंने 107 करोड़ का ऑफर ठुकराया। कहा जाता है, कहा शिक्षा बेचना नहीं सीखना है, लेकिन विवादों से भी दूर नहीं है। पटना में मशहूर, यूट्यूब पर करोड़ों सब्सक्राइबर, कहते हैं गरीब स्टूडेंट्स के लिए सस्ता फीस है, 300-400 रुपए से शुरू होता है, सालाना 20,000 है और 1 लाख तक है। लेकिन जो इनके आप अयाशी ऐश देखेंगे, उनसे कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि 300-400 की फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं। विवादों से दूर नहीं है ये। फ्रांस पाकिस्तान वाले बयान पर आलोचना करते हैं। रेलवे भर्ती प्रदर्शन में एफआईआर हुई है इनके ऊपर, और हाल ही में उनके इंस्टीट्यूट पर भी हमले का मामला सामने आया, जिसने पूरे बिहार में सुर्खियां बटोरी है। खुद के सिक्योरिटी गार्ड पर शक। इनके खुद के बॉडीगार्ड ने कहा कि इन्हीं के कहने पर गोलियां चलाई गई है। इन्होंने कहा कि तुम बस गोली चलाओ, हम बाकी सब समझ लेंगे। कितने बड़े नेता है भाई। टीचर है ना आप, शिक्षक है ना, तो शिक्षक बनिए, नेता मत बनिए। ये दावा करते हैं, खान दावा करते हैं कि हजारों बच्चे पुलिस में चयनित हुए, लेकिन रोशन आनंद सर भी 10,000 का दावा करते हैं, जबकि बिहार पुलिस में टोटल सीटें 19 से 20,000 के आसपास है, तो दोनों मिलाकर के 22,000। तो सवाल उठता है कि बाकी कोचिंग वाले कहां गए। ये आंकड़े फुलाए जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं 4, 5, 70, 72, बताते हैं 22,000। ये है माफिया। गरीबों को लूटने के लिए ये कुछ भी करेंगे। रोशन आनंद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा फैक्ट्री कहलाते हैं। उनके स्टूडेंट्स भी पुलिस में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन खान सर वाले मामले में हिरासत में गए हैं। ये भी कोचिंग माफिया का ये जंग आम बात हो गई है पटना में। पटना में गरीब बच्चे जैसे किसी फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, बदनामी हो रही है, सब चल रहा है। स्टूडेंट्स के कंधे पर चढ़कर ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, अपनी वीडियो को वायरल कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। बेचारे मासूम से छात्र जिन्होंने पूरी तरीके से दुनिया देखी भी नहीं है, इनकी नरेशन के, इनके राजनीति के शिकार हो गए। अल बल कुछ भी बोलना है, सोशल मीडिया क्या आ गया, कुछ भी कहेंगे। प्लेटफॉर्म मिल गया इनको अपने दिमाग की गंदगी को उड़ेलने के लिए, बच्चों के दिमाग में जबरदस्ती डालने के लिए, और इनके बच्चे भी वैसे ही ज्ञान देते हैं। फिजिक्स वाला भी निशाने पर। अब आते हैं फिजिक्स वाला पर। अलक पांडे फिजिक्स वाला यूट्यूब से शुरू करके अब अरबों का साम्राज्य है। कंपनी का वैल्यूएशन 28,000 करोड़ के पार है। खुद की नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है, मतलब किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा, फिल्म बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा। फोर्ब्स लिस्ट में कॉलेज ड्रॉप आउट से बिलियनियर बन गए, लेकिन फीस उनके ऑनलाइन सेंटर से लाखों में। ऑनलाइन सस्ता है, लेकिन पूरा मॉडल अब बड़ा बिजनेस है। टीचर्स के साथ विवाद होते हैं, कुछ ने तो कंपनी छोड़ी तो आरोप प्रत्यारोप के भी दौर आए, ये भी सुनने को मिला। नीट पेपर लीक पर उन्होंने एनटीए को घेरा, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री खुद पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने के आरोपों से बच नहीं पाती है, चाहे किसी की भी हो। ये वायरल टीचर अपने ब्रांडिंग के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। कोई राजनीतिक बयान देगा, कोई विवाद खड़ा करेगा, कोई स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के नाम पर अपना एजेंडा थोपेगा। बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो इनके फैन बन करके रह जाते हैं। ये कौन से फैन है भाई? शिक्षक है ना, आदर कमाइए, फैन मत बनाइए। एक से बढ़कर एक कोचिंग माफियाओं को हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनका काम है पढ़ाना कि ज्ञान बांटना, और दुनियादारी का ज्ञान बांटना। जहां कोई हादसा हुआ नहीं, जहां कोई मामला हुआ नहीं, उसका ज्ञान इन्हीं लोग के पास हो जाती है। यही लोग ज्ञान देते हैं। पत्रकारिता छोड़ दे, सारे पत्रकार यही पत्रकारिता करेंगे। अब पेपर लीक करवाते हैं कोचिंग माफिया। अब सबसे गंभीर मुद्दा पेपर लीक का। क्या इन कोचिंग वालों का हाथ होता है? बिल्कुल होता है। बिहार से लेकर के पूरे देश में नीट जेईई के लीक के केस में कोचिंग नेटवर्क्स का नाम बार बार आता है। पटना में 2024 नीट लीक,
30 से 50 लाख रुपए लेकर के पेपर उपलब्ध कराने के आरोप लगे हैं। 2026 में भी सीबीआई जांच में कोचिंग लिंक्स, लोग, लेक्चर्स, मिडिलमैन सब गिरफ्तार। ये है इनका हरकत, ये है इनकी असली रूप। सीकर, लातूर, पुणे, नासिक, जहां कोचिंग हब है वहां लीक का जाल फैला हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, चैनल में प्राइवेट माफिया एक्टिव है। 5,000 से 30,000 में मेंबरशिप मिल जाती है। कोचिंग सेंटर्स, हॉस्टल, काउंसलर सब लिंक्ड है। क्या बिहार के ये बड़े कोचिंग ऑपरेटर्स इसमें शामिल नहीं है? सवाल उठता है कितने बड़े साम्राज्य, इतनी फीस और इतने स्टूडेंट्स, पेपर लीक का फायदा कौन उठाता है? इस साम्राज्य कहां से आ गया? 200-300 में साम्राज्य खड़ा होता है क्या? बिलियंस का नहीं होता है। गरीब बच्चा मेहनत करता है लेकिन सीट माफिया के पास चली जाती है। आप सोच रहे हैं ना कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, क्यों नहीं अव्वल आ रहा है, क्यों नहीं पास होता है, क्यों नहीं सिलेक्शन होती है? कैसे होने देंगे ये माफिया? सीटें खरीद लेते हैं, पेपर खरीद लेते हैं, वायरल करते हैं, बेचते हैं अपने बच्चों को। ये कैसे होने देंगे आपके भोले भाले मेहनती बच्चे का सिलेक्शन? नहीं होने देंगे ये। और अब सम्राट चौधरी इन पर नकेल कस रहे हैं। गरीबों के पैसे से माफिया राजा बने। देखिए, एक गरीब परिवार का बच्चा, पिता किसान या मजदूर, माँ घर संभालती है। बच्चा 10वीं 12वीं में अच्छा करता है, सपना रहता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कोचिंग ज्वाइन करता है, सालाना 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फीस रहती है। हॉस्टल का खाना, और कौन नहीं जानता कि हॉस्टल का खाना कैसा होता है, और हॉस्टल का चार्ज, किताबें, कुल मिलाकर के लाखों खर्च होता है। बच्चा दिन रात पढ़ता है, नींद कम लेता है, तनाव ज्यादा रहती है। टीचर कहते हैं सिर्फ हम पर भरोसा करो। बच्चों का ब्रेन वॉश होता है, स्कूल की पढ़ाई छूटती है, डमी स्कूल चलते हैं और आखिर में एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। ये ग्रेस मार्क्स का घोटाला है। और अभी एक नीट छात्रा ने खुद को फांसी लगा ली। नीट पेपर लीक मामले में एक लड़की ने, एक छात्रा ने खुद को फांसी लगा ली। ये कह के कि थक चुके हैं हम, अब नहीं होगी नीट की तैयारी। और इन माफियाओं को कौन समझाए? अरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 जाने, जनता की जाने, छात्रों की जाने, इनके लिए तो मुर्गा मुर्गी है। सब्जियों की तरह बांटते हैं, काटते हैं ये, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर लीक से इनकी कमाई होती है, इनके साम्राज्य खड़े होते हैं, ये मिलीनियर बनते हैं, ये बिलीनियर बनते हैं। इन्हें क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि खिलवाड़ होगा तभी तो इनका जेब भरेगा। ब्रेन वॉश करते हैं, स्कूल की पढ़ाई छूटती है और डमी स्कूल चलते हैं और आखिर में एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, ग्रेस मार्क्स का घोटाला हो जाता है, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है, माता पिता कर्ज में डूब जाते हैं। और ये दोहन है। गरीबों के बच्चों का खून चूस करके कोचिंग माफिया अमीर बन रहे हैं। ये लूट बंद होनी चाहिए। बिहार सरकार की नई पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग को डिस्ट्रिक्ट एडमिन से रजिस्टर कराना होगा। फीस कैप लगानी होगी। बीपीएससी यूपीएससी के लिए 1.5 यानी कि 1.5 लाख तक, स्कूल लेवल 30,000 तक गवर्नमेंट टीचर्स को कोचिंग पढ़ाने पर बैन होगा और उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। सीसीटीवी, काउंसलर, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ होनी चाहिए और स्कूल टाइम में कोचिंग बंद होनी चाहिए। ये नया नियम है बिहार सरकार की तरफ से कोचिंग वालों के लिए। उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। बैठो घर में, तुम लोग शिक्षक बने हो। ये कदम सराहनीय है, लेकिन क्या लागू होंगे? कोचिंग माफिया का राजनीतिक कनेक्शन मजबूत है। वे लॉबी करते हैं, दबाव बनाते हैं। पूरे देश में कोचिंग इंडस्ट्री अरबों खरबों की हो गई है। ये फैक्ट्री बनाते हैं, बच्चों को फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ये पटना अकेला नहीं है, कोटा, दिल्ली, मुंबई, हर जगह यही खेल है। स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, प्रेशर बढ़ता है, लेकिन माफिया, इनका धंधा चल रहा है। भाई क्या फर्क पड़ता है? 2-4 बकरे कट गए तो, 2-4 मुर्गे कट गए तो, कई सब्जियां कट गई तो, क्योंकि बच्चे तो इनके लिए यही है ना। लोग कहते हैं एनडीए ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन खुद का मॉडल भी अब बड़ा बिजनेस बन गया है। खान सर सस्ती शिक्षा देते हैं, लेकिन विवादों से घिरे रहते हैं।
इनका जो जुबान है ना वो बहुत चलता है। सरकार ने लगाई क्लास, सरकार को सख्ती बरतनी होगी, रेगुलर इंस्पेक्शंस लेनी होगी, फीस रिफंड पॉलिसी भी रखनी होगी, स्टूडेंट फीडबैक लेना होगा, पेपर लीक में कोचिंग लिंक पर सीबीआई जांच बैठानी होगी, पेरेंट्स को जागरूक होना होगा, फेक रिजल्ट को रोकना होगा, फेक टेस्टिमोनियल पर भरोसा नहीं करना होगा बच्चे को प्रेशर मत दो, स्कूल की पढ़ाई मजबूत करो, टीचर्स को भी सोचना होगा। शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। और ये कोचिंग माफिया गरीबों के सपनों को बेच रहा है। बच्चे जो भोले भाले आते हैं उन्हें कॉमोडिटी बना करके, ब्रेन वॉश करके, वायरल होने के लिए इस्तेमाल करके, राजनीति करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब काफी हुआ, बस बहुत हुआ। बिहार सरकार अगर सच्चे मायने में वार करती है तो लाखों बच्चों का भविष्य बच सकता है। पटना में 2000 से 3000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि कुकुरमुत्ते की तरफ फैले हुए हर गली चौराहे में। सालाना टर्नओवर अरबों में है इन लोग का। हर बैच में हजारों स्टूडेंट्स भरे जाते हैं, जैसे कोई जानवर भरा जाता है। फीस 10,000 से शुरू होकर के लाखों तक है। बताइए, जो बच्चा पढ़ने जा रहा है, गरीब का बच्चा, लाखों का फीस भरेगा। कुछ टीचर्स महीने के 50 लाख लेते हैं, 1 करोड़ कमा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ 100 चुनिंदा। बाकी क्या? बाकी तो पोस्टर में 20,000 30,000 हम लिख ही देंगे। फेल होकर के बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं। माता पिता का जीवन भर का बचत स्वाहा हो जाता है। एक तरफ खान सर जो सस्ता कोचिंग देते हैं, ट्यूशन देते हैं, दावा करते हैं, लेकिन उनका भी साम्राज्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बड़े बड़े यूट्यूब टीचर्स जो एड्स कोर्स बेच करके अरबपति बन गए। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हुआ, लेकिन अब नया माफिया तैयार हो गया है, डिजिटल कोचिंग माफिया। छात्रों का दोहन करते हैं कोचिंग माफिया। सुबह स्कूल, शाम कोचिंग, रात को टेस्ट, नींद नहीं, खेल नहीं, दोस्त नहीं, सिर्फ पढ़ाई और प्रेशर। टीचर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, तुम्हें आईएएस बनना है तो मेहनत करो, वरना गली का कूड़ा बन जाओगे। और इतना ही नहीं, बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। फिर ये टीचर सोशल इश्यूज पर बयान देते हैं। देश में कोई घटना घट जाती है तो खुद जज बन जाते हैं। खान सर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इन्होंने कहा कि मीडिया ही सब कुछ कराती है। सुनिए क्या कह रही है। इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है। 20-25 लोगों को एक साथ कैसे लेके, इसका नाम विकास या विवेक करके है। विकास, इसने बयान दिया है। देखो, हम लोग तो पढ़ाने वाला थे, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? सिर्फ इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि ये अभी तक बाहर घूम रहा है। नहीं हुआ। मीडिया एक हिस्सा चला रहा है, मीडिया क्या जो एक हिस्सा चला रहा है। आपके सामने हम रख दिए, आप बताइए, आप अनुभव तो है नहीं। और भोले भाले छात्र इनको फॉलो करते हैं और इन्हीं बच्चों के कंधे पर चढ़ करके नेता बनते हैं, नेताओं के करीब जाते हैं। खान सर के शादी में तो कई दिग्गज आए थे, नेता आए थे। कहां से भाई? एक साधारण शिक्षक का कनेक्शन नेताओं के तक कैसे पहुंच जाता है? राजनीति में एंट्री के हथियार बना रहे हैं बच्चों को। छात्र इनके लिए वोट बैंक है, नोट बैंक है। सोशल मीडिया पत्रकारों को गाली देते हैं, ये टीवी के पत्रकारों को गाली देते हैं। ये धंधा बन गया है। कोचिंग माफिया कराते हैं पेपर लीक पर लीक, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये तो देवता है। इनका रोल जांच होना चाहिए। जांच रिपोर्ट्स कहती है कि कोचिंग नेटवर्क से लीक फैलता है। प्रिंटिंग प्रेस, लेक्चरर, मिडलमैन, कोचिंग वाले, पूरा चेन। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह सीबीआई गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन बड़ा माफिया बच जाता है। बिहार सरकार की नई पॉलिसी का स्वागत है, लेकिन इससे सख्ती से लागू करना होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिन, पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिल करके काम करना होगा। पेरेंट्स एसोसिएशन बनाओ, स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम लाओ। फेक एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगनी चाहिए। अगर 6 लोग सेलेक्ट हुए तो कहो कि तुमने 6 लोगों को नौकरी दी है।
6,000 लोगों को नौकरी नहीं दी है। सच्चाई सामने आ जाती है और हमारी भोली भाली युवा अंधों की तरह किसी पर भी भरोसा करने लगे। ये लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की है। जहां शिक्षा व्यापार बन गई है वहां बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ब्रेन वॉश होता है इनका, मिसगाइड होते ही है, अपनी ही सरकार को गाली देते हैं, मीडिया को गाली देते हैं, संस्था को गाली देते हैं, बस इनके सामने हाथ पैर जोड़ते हैं। सच्ची शिक्षा, सस्ती शिक्षा बिना दोहन के मिलनी चाहिए बच्चों को। सरकार, प्रशासन, पेरेंट्स, स्टूडेंट सबको एकजुट होना होगा। और आखिर में कहूंगी कि इनफ इज इनफ। अब बच्चे कम्युनिटी नहीं रहेंगे, वे सपनों के वारिस हैं। कोचिंग वाले अपना धंधा करें लेकिन लूट नहीं, और कोचिंग वाले समझे कि वो शिक्षक है, व्यापारी नहीं। ब्रेन वॉश बंद करें, वायरल पॉलिटिक्स बंद करें, पेपर लीक बंद करें। और दुनिया का मुद्दा आपका नहीं होता है। दुनिया की खबरों को दिखाने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। आप पत्रकार ना बने। लाखों गरीब बच्चों का भविष्य बच सकता है अगर ये सब सुधर जाए तो। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।